गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगल लोग हम लोग सीख रहे हैं 2026 के बीबीडी गाइड से मैथमेटिक्स यानी मैथ का वीवी ऑब्जेक्टिव बगल लोग। तो इसमें हम लोग चल रहे हैं मैथ में हम लोग चल रहे हैं बगल लोग चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, है ना। बहुपद से हम लोग वीवी ऑब्जेक्टिव सीख रहे हैं। तो इसमें हम लोग बीबीडी में हम लोग चल चुके हैं बगल लोग। पिछला वीडियो में हम लोग चल चुके हैं आपका कहाँ तक क्वेश्चन चले थे बगल लोग। तो हम लोग चले थे क्वेश्चन नंबर 27 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग देख लें बगल लोग। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। तो ध्यान देना है बगल लोग, बस कुछ नहीं करना है, आप लोग को सुनना है और समझते चलना है। देखिए कहता क्वेश्चन नंबर 28 कि शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, है ना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ दे बोलो कि शून्यक, है ना, 2 शून्यक दे दिया है, 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या मैंने कितना बहुपद बन सकता है ना। शून्यक 2 दे दिया है, एगो दे दिया है 2, एगो दे दिया है 8। ऐसे पूछ रहा है कि बहुपदों की संख्या होगी, मैंने कितना बहुपद बन सकता है। तो बहुपद इससे बोलो अनगिनत बन सकता है ना। बहुपद अनगिनत बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनगिनत। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट अनगिनत मारिएगा, कुछ नहीं करना, कोई दिमागे नहीं लगाना है बोलो, है ना। अगर पूछ दे कि शून्य 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी तो कितनी होगी, तो अनगिनत होगी। क्लियर, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो, समझिएगा। कहता यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक, है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, क्या है, व्युत्क्रम हो, तो के का मान होगा, है ना, के का मान होगा। इस तरह से पूछ रहा है बोलो। तो करना कुछ नहीं है, पहले जो कहता है वो काम कीजिए। पहले क्या कर रहा है, शून्यक तो है ये है, शून्यक तो है ये है, मगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो शून्यक कैगो होता है बोलो, बहुपद जो द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यक कैगो होता है बताइए। तो शून्यक 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है ना। तो 2 शून्यक रहेगा, एगो अल्फा एगो बीटा, एगो अल्फा एगो बीटा, है ना। तो शून्यक है जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है, यानी उल्टा है, व्युत्क्रम है, विपरीत है। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं वो लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 लिख करके समझते हैं, है ना, बहुत ही आसानी तरीका से समझ लेंगे। देखिए कह रहा है, दिया है क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, शून्यक क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो एगो अगर अल्फा है तो क्या है, एक 1/अल्फा होता है, जिसे मान लीजिए कि एगो अल्फा है एगो बीटा है ना। तो दोनों तो बराबर हो ही गया, मगर कह रहा है व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम कहे का मतलब है कि इसके नीचे में बटा 1 तो जरूर है, बटा 1 तो है ही है। तो एगो अल्फा ले लिए तो दूसर का कौची ले लेंगे, 1/बीटा ले लेंगे। क्लियर, व्युत्क्रम मैंने उसको उलट देना है। तो एक अल्फा ले लिए तो एक अगला ले लिया कौच अल्फा बटा बीटा, दोनों बराबर है। क्लियर। अब चलिए बहुपद है जो लिख दीजिए। तो बहुपद कितना दिया हुआ है, 2x² प्लस 5x माइनस के दिया हुआ। तो इससे क्या करना है बोलो, पहले ए के मान निकाल लेना, बी के मान निकाल लेना और सी के मान निकालना। तो ए के मान कितना हो जाएगा, जो x² के गुणक होता है वही होता है। तो x² के गुणक कितना है, 2, तो ए के मान हो गया 2, है ना। ये होता है हमारा ए का मान होता है। ये x जो x का गुणक होता है वो b का मान होता है, और जो बच जाता है अचर पद के स्थान पे जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है, c होता है। क्लियर, तो यहाँ लिख दिए a बराबर कितना 2, b बराबर कितना 5, c बराबर कितना, जो चिन्ह रहेगा चिन्ह जरूर लेके चलिएगा बोलो, जिस जाति का है वो जाति जरूर दीजिएगा। तो ये माइनस जाति का है तो माइनस जरूर लेके चलेंगे, नहीं माइनस के हो गया। क्लियर। अब चलिए इसमें करना है बोलो को चीज, देखिए समझिएगा। यहाँ जो के मान निकालने का रहा है, क्या कर रहा है, के मान निकालने के लिए बोला क्वेश्चन में, के मान निकालने के लिए बोल रहा। तो के कौन सा स्थान पे है, तो ए के स्थान पे है कि बी के स्थान पे है कि सी के स्थान पे है। तो के हमारा सी के स्थान पे, समझिएगा कौन सा फार्मूला लगाना। देखिए 2 का फार्मूला होता है बोलो, होता है कि नहीं होता, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है, ठीक। एक होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए होता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हमको कौन सा फार्मूला लगाना है ये पहले समझिएगा। तो यहाँ देखिए से जो जिसका मान निकालना है वो कहाँ पे है, तो सी के स्थान पे, सी के स्थान पे है, ठीक। तो सी के स्थान किस में होता है, सी का फार्मूला किस में होता है, तो अल्फा इंटू बीटा में होता है सी बटा ए, ठीक। तो यही वाला फार्मूला लेंगे। अगर बी के स्थान पे रहेगा के तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा लेके चलेंगे, मगर यहाँ
सी के स्थान पे कह रहा था सी वाला फार्मूला किस में होता है, अल्फा इंटू बीटा में होता है, तो अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला ले लेंगे। क्लियर। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, सी बटा ए। अब चलिए अल्फा के बराबर कितना दिया हुआ, अल्फा बराबर कितना दिया हुआ, 1/बीटा, तो 1/बीटा रख दीजिए। बोलो अल्फा के जगह रख दिए 1/बीटा। इंटू का मतलब क्या हो गया, गुना। अब बीटा है तो बीटा तो रह जाएगा, बराबर सी के स्थान पे कितना है बोलो, तो सी बराबर कितना है, माइनस के, तो माइनस के दे दीजिए। ए के स्थान पे कितना है बोलो, तो 2 है तो 2 दे दीजिए। चलिए अब बीटा ऊपर बीटा नीचे, गुना में कट गया, तो क्या हो गया, तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, तो माइनस के बराबर कितना हो गया, 2 गुनी 1 तो कितना 2, तो इसीलिए के बराबर माइनस है तो इधर भेज देंगे, है ना, तो गुना में ना माइनस है तो इधर भागा में माइनस हो गया, यानी माइनस में रह जाएगा। तो माइनस इधर के था तो माइनस वहाँ ऊपर टिक कर दिए, तो के बराबर कितना, -2, तो यही हमारा आंसर आ गया, के बराबर -2। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो गया बोलो, तो -2, या देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। चलिए आगे थोड़ा सा चलिए वो लोग समझते चलिएगा। देखिए थोड़ा सा, है ना, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, समझिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पढ़िए आप पता चल जाएगा आपको। कहता है यदि बहुपद px का एक शून्यक कितना है, -2 है, एक शून्यक दिया हुआ, कितना दिया हुआ, -2 है, ठीक। तो कह रहा है कि तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा, है ना। तो जब शून्यक दे दिया है, एगो शून्यक दे दिया कितना, -2, है ना, तो शून्य को क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो ऑप्शन दे दिया है उसमें धर के देखिए। शून्य के काम है जो समीकरण या गुणनखंड है उसको क्या कर देना है, 0 कर देना। तो धर के देखिए, जिसको 0 कर देगा वही आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ एक्स के स्थान पे -2 धरिए, तो -2 और -2 पहले से, तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। क्लियर, तो होगा 0, नहीं ती नहीं होगा। अगला देखिए, यहाँ देखिए -2, एक्स के स्थान पर कितना धर रहे हैं, -2 धर रहे हैं, ठीक। तो -2 और +2 कट के कितना हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए सब के लिखे की जरूरत है, ये सब तो ऐसे मार देंगे टिकाक से, है ना। चलिए अगला देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि यदि बहुपद, है ना, 6x³ -11x² -3x+2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस, है ना, गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू या अल्फा इंटू गामा भी बोल सकते हैं, अल्फा इंटू गामा का मान होगा। तो इसका फार्मूला होता है बोलो, है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू गामा का मान होता है बोलो क्या होता है, C/A होता है, C/A होता है। इसका फार्मूला हो जाता है C/A। तो C, तो ये होता है A के मान, ठीक, ये होता है B के मान, है ना, ये हो गया C के मान, ये हो गया D के मान, तो C/A होता है। तो C के स्थान पर कितना है, 3 है, तो 3 धर देंगे, 3। अब बटा में ए के स्थान पे कितना है, 6, तो 6, तो 3 एकम 6, 3 3 दूनी के 6, यानी 1/2, तो 1/2 करने हैं बोलो, तो 1/2, हाँ ओ देखिए 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 देखिए, जतिया बोलो जतिया, तो देखिए माइनस में न 3 है, माइनस में न 3 है, तो -3 दे देंगे। तो यहाँ हो गया -1/2, -1/2 करने है, या ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आया समझ में। इसका फार्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा के मान होता है बोलो कितना, C/A। तो C के स्थान पे कौन हो गया, -3, तो -3 और बट्टा में 6, तो बट्टा में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी -1/2 हो गया, बन गया। आ रहा समझ में। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं वो लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए कहता है कि यदि Px बराबर QX इंटू GX और PX का घात कितना है, 7 है, PX का जो घात है कितना है, 7 है, GX का घात कितना है, 3 है, तो PX/GX का घात होगा। तो एक चीज़ जानिएगा बुगलो, है ना, जब भाग में पावर रहता है, भाग में पावर क्या होता है, घटता है, तो यहाँ घात दे दिया यानी पावर दे दिया है ना। तो देखिए PX के घात कितना है, 7 है, PX के घात कितना है, 7 है, यानी PX के घात यहाँ कितना कर देंगे, 7,
GX की घात कितना है 3 है, यानी 3 हो गया। तो घात भाग में बटा, यानी भाग में है, बटा यानी भाग में है, तब भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो 7 - 3 तो कितना हो गया, 7 - 3 तो कितना हो गया 4। तो 4 हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर में ए दे दिया था, बोलो गलती है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ध्यान दीजिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बहुत ही आसानी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है बहुपद, है ना, बहुपद AX² प्लस BX प्लस C, है ना, कौमा A नॉट इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये बहुपद में रहेगा, नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, है ना, द्विघात बहुपद में नहीं रहेगा, है ना, का आलेख होता है। तो देखिए बोलो, द्विघात बहुपद का आलेख होता है परवलय। कैसा होता है बोलो, परवलय होता है। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद का जब आलेख पूछे तो कुछ नहीं करना है बोलो, है ना, सीधे मार देना है, परवलय कहाँ है देख लेना है, परवलय यह है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 34 चलिए, कहता किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है। तो घात देखिए पूर्ण भिन्न में नहीं होता, बट्टा में नहीं होता, बोलो घात कभी भी बट्टा में नहीं होता है। ऋण ऋण पूर्णांक माने माइनस में नहीं होता है, घात किसी का माइनस में नहीं होता है ना, याद रखिएगा, ये सब बहुपद पहचानने में काम आता है बोलो, है ना। अगर बट्टा में घात है तो बहुपद नहीं होगा, ऋणात्मक में घात यानी -2 -3 है तो ये नहीं होगा। पूर्ण संख्या में घात होता है, घात होबो करता था, किस में होता है, पूर्ण संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पूर्ण संख्या में। क्लियर है। चले आगे, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बोलो, कहता है द्विघात बहुपद कितना, बाई के स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। समझिए, इसको कोशिश करते हैं बोलो क्वेश्चन में ही आंसर मार देने के लिए, है ना। तो करना कुछ नहीं है, पहले 55 को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ करके 16 आ जाए। कितना आ जाए, 16 आ जाए। तो चलिए 55 का तोड़ते हैं वो लोग, तब 55 इस तरह से तोड़िए, तो 5 से तो 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, समझिए, है ना। अब मध्य पद के इस तरह से बांटिए, मध्य पद के इस तरह से बांटिए कि इसको जोड़ करके 16 आ जाए प्लस में वो भी। तो एगो हम ले लेंगे +5 ले लेंगे, 5y, एगो हो जाएगा +11y। ठीक। अब चलिए इधर बराबर 0 में रहता है, याद करिए, यहाँ बराबर 0 में रहता है, तो ई जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में है 5, तो उधर हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 5, कौमा एगो ये प्लस में 11 है तो उधर हो जाएगा माइनस में 11, डायरेक्ट ही बना दिया बोलो। तो देखिए दोनों क्या आ गया, दोनों आ गया ऋणात्मक में, ये भी माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये डायरेक्ट बता दिया आपको। ठीक। कहिएगा नहीं समझ में आया, ऐसा लिख करके बताइए ना। तो चलिए लिख करके बता देते हैं, हवड़ाना नहीं है, हवड़ा जाइएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना, हवड़ाना नहीं है बोलो। चलिए कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे लिख करके बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 35, बाई के स्क्वायर, ठीक, प्लस 16y प्लस 55 बराबर 0, है ना। अब शुरू वाला लास्ट वाला गुना करिए, गुणांक जो है, तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, 1 गुने 55 था 55। अब 55 को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ करके, है ना, इस 16 यानी बीच वाला पद आ जाना चाहिए। तो 55 के तोड़े, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 5 से लगाएंगे 11 × 5 = 55। अब इस तरह से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कितना, 5 बाई है तो बाई के रूप में, एक्स है तो एक्स के रूप में लिखेंगे, तो 5y अब प्लस कितना 11y बराबर कितना हो गया 16y, जो 16y हमको प्लस में लाना था। ठीक। गुना करिए तो 55 आना चाहिए, तो 11 × 5 = 55, सही है। तो चलिए, तो इसको बाई का स्क्वायर है तो बाई का स्क्वायर रह दीजिए प्लस, अब यहाँ पे इसके स्थान पे क्या रख दीजिएगा, या फिर आगे में प्लस है, तब 5y प्लस 11y, अब प्लस कितना 55, ये बीच वाला को खाली बांटे हैं। अब चलिए इसमें दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये दोनों से कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में कौन सी मिल रहा है बोलो, बाई मिल रहा है, तो बाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया बाई प्लस कितना हो गया 5, ये दोनों से कॉमन लीजिए, ये दोनों से। तब पहले चिन्ह देख लिया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तब प्लस कॉमन हो गया। 13 में 11, 13 में 11 नहीं है, हाँ है, 11 × 5 = 55, 13 में भी 11 है तो 11 कॉमन ले लीजिए। तो बच गया कितना बाई, यहाँ बच गया कितना प्लस कितना हो गया 5। अब यहाँ देखिएगा वो लोग समझिएगा,
यहाँ देखिए कह रहा है अब ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, इससे कॉमन ले लीजिए तो देखिए दोनों में कुछ ही मिल रहा है। तो y+5 इसमें भी है, y+5 इसमें है, तो कॉमन ले लिया y+5, तो बच गया कितना, 22 में बच गया और प्लस में 11 बच गया। तो y+11 अलग कर दिए, बराबर कितना हो गया 0। अब इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0, तो अलग अलग कर दीजिए। तो y+5 बराबर 0 और y+11 बराबर 0। अब बाई रह दीजिए, 5 है प्लस में तो इधर हो गया माइनस में, इधर भी बाई रह दीजिए, 11 है प्लस में तो इधर हो गया माइनस में, हो गया क्लियर। अब चलिए तो बाई के मान कुछ कुछ आया, एगो -5 है, एगो -11 है, तो दोनों क्या है, दोनों शून्य है, क्या है, ऋणात्मक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। टी हो गया था, यहाँ पे बता दिए थे बिना लिख लिए, है ना। तो कोशिश कीजिए बोलो क्वेश्चन को इसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि हमको परीक्षा में समय को बचाना होता है। तो समय का कैसे बचेगा, जिस चीज़ को हम जान रहे हैं और उसी को आप लॉन्ग मेथड से बनाइएगा, है ना, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का काम हो रहा है कि ना। तो कोशिश कीजिए इस सब क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन में ही आंसर निकाल दीजिए, और जो बनाने वाला है उसको तो बनेबे करेंगे, बिना बनेले तो संभावना नहीं कि आंसर नहीं आएगा। तो जो नहीं बन रहा है ना, जो लिखना पड़ा तो उसको लिखेंगे, जो ऐसे आसानी से बन रहा है तो उसको कहाँ हम तोड़ेंगे, लिखेंगे, आसानी से तोड़ देंगे। जैसे देखिए 55 है, तो 55 के 11 और 5 है ना, 11 5 आया, तब 5 यानी प्लस में भी 11 भी प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 है, माइनस में 11, यानी दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए बोलो, हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं कह रहा है। तो बहुपद नहीं कब होगा, जब x के मान, है ना, हम बताए थे बोलो, फिर से रिवीजन कर देते हैं, है ना, क्या बताए थे, बताए थे बोलो, समझिए यह है बहुपद कैसे पहचानेंगे, हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। बहुपद का पहचान, जब x पर घात निगेटिव नहीं हो, है ना, यानी x पे पावर -2 -3 -4 -5 इस तरह से नहीं होना चाहिए, यानी x पे पावर घात निगेटिव में है ना, निगेटिव में नहीं होना चाहिए, यानी ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। दूसरा, x रूट में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर, यानी है ना, ये रूट इस तरह से होता है ना, तो x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला चलिए, x बट्टा में नहीं होना चाहिए, मैंने बट्टा के नीचे, जैसे 1/x 2/x 5/x, तो x बट्टा में नहीं होना चाहिए, समझे। अगला चलिए, x पर घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, x पर जो पावर होता है, जैसे x पे पावर 1/2 इस तरह से, तो बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस तरह से देखिए किस में नहीं है, किस में है, इस तरह से किस में है, तो वही बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ देखिए x गुना में, सीधा सीधे गुना में तो होगा, तो पक्का हो जाएगा। यहाँ देखिए x² है, x है, तो सीधा सीधी है। यहाँ देखिए x, देखिए यहाँ x नीचे में है, बट्टा में ना है, 1/x -1, तो x बट्टा में चल गया कि ना, तो यही हो जाएगा, बहुपद नहीं है। अगर बहुपद कहता तो अलग चीज़ होगा, यहाँ कह रहा बहुपद नहीं खोजना है, तो बहुपद नहीं यह है, ठीक। यहाँ चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बगलू। कहता किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2,6 है तो द्विघात बहुपद है ना। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2,6 है ना, तो शून्यक एगो अल्फा है 2 और बीटा है 6, अल्फा है 2 और बीटा है 6, इसको ऐसे बता दें क्वेश्चन में, देखिए मचोड़िएगा, बोलो एकदम मचोड़ दीजिएगा, कैसे देखिए, एगो अल्फा है 2 और बीटा है 6, ठीक। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया कितना, तो 2 6 8, अल्फा इंटू बीटा हो गया कितना, 6 2 के 12, तो फार्मूला क्या होता है बोलो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए x² तो सब में है, खोज लिए। अब अगला चलिए माइनस है, अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है 8, तो -8x, तो -8x कहने कहने देखिए, तो x² 8x, x² 12 है, x² -12 है, x² प्लस 4x है, x² -8x, ठीक। तो दो चीज मिल गया। अगला चलिए प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है वो लोग 12 है, तो 12, तो यही हो गया हमारा आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में, फिर से समझिए,
किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि दू को एवं छो है, यानी शून्यक कह रहा है, यानी एगो अल्फा के मान दिया हुआ, एगो बीटा के मान दे दिया है। तो क्या करेंगे, साइड में हम लोग एगो अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, एगो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया कितना, 4 6 2 8, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 12। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर दे दिए, ठीक, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर दे दिए, सब में है एक्स स्क्वायर है। यहाँ देखिए माइनस, ठीक, माइनस रह दीजिए। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं 8, तो 8 माइनस, तो माइनस 8 एक्स, तो एक्स तो माइनस 8x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यही हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए सब लिखिए की जरूरत है बगलो नहीं ना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता बहुपद बाई के स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का घात, खाली बस घात पूछ रहा है, बोलो घात, तो सबसे ज़्यादा घात कितना नजर आ रहा है बताइए तुम, तो बोलिएगा 2 है सर, तो यही हो जाएगा 2 आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो शून्यक जैसी कह दे बोलो, तो शून्यक तो हम लोग हल करके निकालते हैं, शून्यक तो हल करके निकालते हैं, यानी कहने का मतलब शून्यक कब होगा, जब उसको इसका मान जो शून्यक जो मान निकाला हुआ उसको इसमें समीकरण में बहुपद में डालेंगे तो शून्य कर देगा, तभी वो शून्यक होगा। जो इस बहुपद को शून्य कर देगा वही शून्यक होगा। तो चलिए पारा पारी से धरिए, तो बोलो पहले एक धरते हैं, ठीक, तो एक के स्क्वायर कितना हो गया 1, और 1 गुने 2 तो कितना हो गया 2, ठीक, तो 2 यहाँ याद रखिएगा 2 हो गया। यहाँ 3 गुने 1 तो कितना हो गया 3, तो माइनस में ना, तो -3 हो गया। यहाँ प्लस 2 है और माइनस में 5 है, ठीक, तो माइनस में 5 माइनस में 3, तो 5 3 8 माइनस में, 8 माइनस में और 2 हो गया प्लस में, तो कितना हो गया -6 हो गया। तो जीरो किया नहीं किया, तो होगा नहीं होगा, इसको धर के देखिए, ठीक, ऑप्शन नंबर बी धर के देखते हैं बोलो। तो देखिए माइनस है, तो माइनस के स्क्वायर कितना हो गया प्लस, ठीक, तो 1 के स्क्वायर 1, तो 2 गुने 1 तक कितना हो गया 2, ठीक, लिख देते इसको। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ भी देखिए माइनस का है, एक्स के जगह पे माइनस वाला जा रहा है, -1 जा रहा था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब 3 गुने 1, एक्स के जगह कितना धरा 1, तो 3 गुने 1 तक कितना हो गया 3। अब यहाँ देखिए माइनस में 5 है, तो माइनस में 5 है, तो 2 और 3 5, प्लस में 5 माइनस में कट के कितना हो गया 0 हो गया। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसको धर करके देखिए, जो इस बहुपद को 0 कर देगा वही शून्य कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा। क्लियर। तो सबको पारा पारी से धर के देखेंगे, जो 0 कर देगा इस बहुपद को वही शून्य कहलाएगा। कितना आसान है ना है। अगला चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बोलो। यहाँ देखिए कह रहा है f(x) बराबर 3x के क्यूब माइनस 5x के स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ना, तो f1 का मान होगा, यानी f(x) बराबर दिया हुआ है इतना, तो f1 के मान पूछ रहा है, मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या धर देंगे 1 धर देंगे, यहाँ 1 कह रहा, तो धर के देखिए हल करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 धर रहे, तो 1 के क्यूब कितना हो गया 1, क्वेश्चन में बना रहा है बोलो 1 माइनस रह दीजिए अभी, और x का स्क्वायर है, तो यानी 1 के स्क्वायर 1 गुने 5 तो कितना 5, तो माइनस में 5 हो गया, ठीक। यहाँ देखिए 2 गुने 1 धरिए, तो 2 गुने 1 तक कितना हो गया 2, तो प्लस में कितना हो गया 2, प्लस में कितना हो गया 2, ठीक। तो चलिए 2 और 2 4, 4 और 1 5, अब 5 हो गया प्लस में, 5 है माइनस में, घट के कितना हो गया 0, घट के कितना हो गया 0, तो ऑप्शन में 0 का नहीं, यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ रहा है समझ में। क्लियर। चलिए आगे चलिए, ये सब क्वेश्चन में ही आंसर बनाइए बोलो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद जिसका रैखिक मतलब एक घात वाला, कै घात वाला एक घात वाला, तो उसका शून्य कै गो होगा एगो होगा, एक घात वाला के शून्य कै गो होगा एगो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रैखिक कहने का मतलब कै गो घात एगो घात, कै गो घात एगो घात, तो उसका शून्य कै गो एगो। समझिए रैखिक के शून्य कै गो निकलता है एगो, है ना,
द्विघात बहुपद के शून्य कै को निकलता है 2 गो, त्रिघात बहुपद के शून्य कै को निकलता है 3 गो, अल्फा बीटा गामा। ठीक, इसी तरह से होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, बोलो समझिए। कहता है बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बोलो, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। ठीक, तो चलिए माइनस तो पहले से बी, ये हो गया हमारा ए का मान, ये हो गया हमारा बी के मान, यह हो गया हमारा सी के मान। तो माइनस बी, तो माइनस तो एगो फार्मूला में है, एगो माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, बी के मान कितना हो गया 14, तो 14 धर देंगे, और 14 ए के मान कितना हो गया 5, यानी 14 बटा 5 करने हैं वो लोग, यह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर आ रहा है समझ में, कितना आसान था। अगला देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए y² गुना करके हल कर दीजिए। तो चलिए y², ठीक, तो y² गुना 1 तो कितना y², अब बटा में कितना y, प्लस है तो प्लस 3 गुने y² तो 3y²। यहाँ देखिए y² यानी y² कहने का मतलब y कै गो है 2 गो है, y गुना y, अब बटा में कै गो y, एगो y, तो एगो स्क्वायर से y कट गया, तब बच गया कितना y, तब y प्लस 3y² कहने है, y प्लस 3y² कहने, यह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, सीख रहे हैं। चलिए अगला था देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 44, 43 तो हो गया, 44 देखिए। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो, है ना, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो शून्यक का काम क्या है, जो गुणनखंड दिया है, जो बहुपद दिया है, उसमें जब मान धरिएगा तो 0 कर दे। तो मान धर के देखिए, तो -1, x के जगह क्या था ना -1, तो -1 प्लस 1 कट के क्या हो जाएगा 0, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिसको रखने पर उस गुणनखंड को, उस बहुपद का मान क्या कर दे 0 कर दे, तो वही हो जाएगा हमारा शून्यक। तो -1 रखेंगे, x के जगह क्या रखेंगे -1, पहले शुरू ऑप्शन, फिर इसको धरेंगे, फिर इसको धरेंगे। तो जब हमको शुरू से आ रहा था, हम आगे कहाँ बढ़ेंगे, तो -1 प्लस 1 तो कट के क्या हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बोलो समझिएगा। कहता है यदि px बराबर qx इंटू जी और px का घात दे दिया है छो, px का घात कितना दिया है छो, धर दीजिए, gx का घात कितना दिया है 2 धर दीजिए। तो px के पावर छो बटा gx पे पावर 2 का घात होगा। हम बताए थे बोलो, भाग में पावर घटता है, भाग में पावर क्या होता है घटता है। तो 6 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पीछे आ चुका है, बोलो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर है, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें भी 4 आया था, इसमें भी 4 आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जहाँ कहीं भी दिक्कत नजर आए बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना, शर्माइएगा नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलते हैं 46 देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, है ना। और बोलो क्वेश्चन नंबर 46 देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, है ना। और क्या कहें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को ग्रुपों में, है ना। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो परेशानी हो बोलो तो बेहिचक कमेंट कीजिएगा। हाँ, ईमानदारी से पढ़ते चलिए, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कि बहुपद x² -2x -3 के शून्यक कौन से हैं। तो फिर शून्यक कह रहा है बोलो, तो कुछ नहीं करना, ये जो ऑप्शन में विकल्प में दिया है इसको पारा पारी से धर के देखिए, अगर जो 0 कर दे, है ना, वही हो जाएगा उसका शून्यक। तो धरिए पहले ऑप्शन नंबर ए में से धरते हैं, 3 है तो 3 धरिए, तो x के जगह 3 धरिए, ठीक, x के जगह कितना धरेंगे 3 धरेंगे, तो 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में 3 दूनी के 6 और अब माइनस में 3, तो 6 और 3 9, इधर भी 9, तो एगो प्लस में 9 एगो माइनस में 9, कट के कितना हो गया 0, ये तो ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 धर के देखिए, तो 1 के स्क्वायर कितना हो गया 1, ठीक, और 2 गुने 1 तो -2
-3 गुना -3, तो -3 और -2 तो कितना हो गया -5, ठीक। तो यहाँ -5 में से एक घटेगा, ठीक, तो -4 आवेगा। तो ये देखिए ई तो ला दिया जीरो, मगर ये लाया जीरो नहीं लाया, तो होगा ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। अगला चलिए इसको धर के देखिए, दोनों है ना, जब 2 को शून्य दे दिया है तो दोनों धर के देखेंगे, ठीक। यहाँ देखिए 3 धरिए, तो 3 धरेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9, यहाँ देखिए 3 दूनी के 6, माइनस में 6 और माइनस में 3, तो 6 3 9 माइनस में, और यहाँ भी 9 हो गया प्लस में, तो घट के कितना हो गया जीरो। ये तो ला दिया था, इसमें भी ला दिया था, इसमें भी ला दिया। अब रे यहाँ पे +1 दिया है, यहाँ पे -1 दिया है, तो इसको धर के देखिए, -1 को धर के देखिए। तो देखिए -1 को धर के देखेंगे तो माइनस का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस हो गया। अब 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक, 1 हो गया, लिख रहे हैं अब बोलो। अब यहाँ देखिए माइनस में 1 माइनस में 2, ठीक, तो 2 गुने माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस कर देंगे। 2 गुने 1 तो कितना 2, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ माइनस में 3 तो माइनस में 3, तो 2 1 कितना 3, प्लस में और 3 माइनस में, कट के कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये हमारा हो गया, दोनों से जीरो आ गया, दोनों से जीरो आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आया समझ में। अगला चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान दीजिएगा। कहता है बहुपद 2 -x इंटू x-1 के शून्यांकों का गुणनफल कर रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए कर रहा। तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है बोलो, तो ब्रैकेट को क्या करेंगे, पहले तोड़ के हटा देंगे, ठीक, पहले तोड़ के हटा देंगे ब्रैकेट को। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, ना तो हौच पौच हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, और ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि बहुपद px है ना बराबर दे दिया है 2 -x इंटू x-1, तो 2 तो रही जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, x गुने x तो x के स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, x गुना 1 तो कितना x, ठीक। अब चलिए इसको सरिया लीजिए अच्छा से, पहले स्क्वायर है ना, पहले 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात, इस तरह से सरिया लीजिए। तो -x² पहले हो गया, फिर प्लस x हो गया, फिर प्लस 2 हो गया। अब इससे ABC के मान निकाल लीजिए, कहा है कि हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना, तो ABC निकाल लीजिए। तो ए के मान कितना हो गया, नहीं कुछ तो या 1 गुना में है तो -1 हो गया। बी के मान कितना है, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, 1 गुना में रहता है, तो बी के मान 1 हो गया। सी के मान कितना हो गया 2। अब अल्फा इंटू बीटा कह रहा है लोग, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, C/A हो गया। तो सी के स्थान पे 2, ए के स्थान पे कितना हो गया -1, है ना, तो 1 से भागा देंगे 2 में तो 2, ऊपर प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी -2 आंसर हो गया। 47 का कितना हो गया, -2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 चलते, देखिए बोलो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है कह रहा है। तो कुछ न करना, बहुपद नहीं वाला खोजना है। नियम क्या कहता है कि x न तो बट्टा में रहे, न तो x पे पावर कोई बट्टा में रहे, न x माइनस में हो, न x रूट में हो। तो यहाँ देखिए ये तो सीधा सीधे x² है, x है अलग अलग है, ठीक। यहाँ x पे पावर थी ना, ये भी ठीक है। यहाँ देखिए बोलो x देखिए गुना में है, ये भी ठीक है। यहाँ देखिए x क्या है, बट्टा में है, x क्या है, बट्टा में है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बहुपद पहचानने का रहा। तो यहाँ देखिए x तो यहाँ ठीक है गुना में है, ये भी देखिए x ठीक है गुना में, यहाँ देखिए x रूट में, तो होगा नहीं होगा। यहाँ देखिए x पे पावर बट्टा में दे दिया है 3/2 है, यहाँ देखिए x पे भी बट्टा में दे दिया 1/2 दे दिया, तो भी नहीं होगा। यहाँ देखिए x रूट में चल गया, यहाँ भी देखिए बट्टा में भी है और रूट में भी है, तो भी नहीं होगा। यहाँ देखिए x² देखिए गुना में है √2 के साथ अलग है, यहाँ देखिए x √3 के साथ गुना में है अलग है, तो यानी हमारा बहुपद है, तो कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे दिया है बोलो बी दे दिया है, तो बी होगा, बी तो सीधे सीधी गलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा सही, तो हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। तभी बताए थे क्वेश्चन नंबर
कौन सा 46, उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 50 है, वो लोग समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, शून्य कर रहा था। ये जो ऑप्शन में जो दिया हुआ उसको मान धर के देखिए, जो जीरो कर देगा, जिसका मान जीरो कर देगा इस बहुपद का, वही शून्यक होगा। तब इसको धर के देखिए, तो एक्स के स्क्वायर, तो एक्स के स्क्वायर की जगह पे कितना धरेगा, -1 के स्क्वायर, तो -1 के स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, -1 के स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ लिख अलग लिख देते हैं ना, 1 हो गया, यहाँ लिख दिए। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 3 गुना 1 तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर चलिए प्लस में 2, तो प्लस में 2, तो देखिए 2 1 कितना, 3 प्लस में 3 माइनस में 3 कट के कितना हो गया, 0 हो गया। ये ठीक है। -2 धर के देखिए, तो माइनस के स्क्वायर का हो गया, प्लस हो गया। 2 के स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी के 6, यहाँ देखिए +2। ठीक है, तो 4 2 6 प्लस में 6 माइनस में कट के कितना हो गया, 0। यानी यही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्लियर, -2 और -1 हो जाएगा। इसमें देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 51, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x -4, तो पी एक्स का एक शून्यक है। फिर देखिए शून्यक निकाल, इसमें भी शून्यक आ रहा था, इसमें भी शून्यक, तो इसमें एक शून्यक आ रहा था, धर के देखिए, तो 2 धर के देखेंगे, तो 2 के स्क्वायर कितना हो गया, 4। यहाँ देखिए 3 दूनी के 6, माइनस में 6, यहाँ 4 हो गया। यहाँ देखिए माइनस में 4, तो माइनस में 6 माइनस में 4 -10, और 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो गया, 4 घटाए तो -6, तो होगा नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 धर के देखिए, तो 4 चौके 16, ठीक है 16 हो गया, 16, 4 तिया के 12, माइनस में 12 माइनस में 4, तो माइनस में 12 माइनस में 4, तो माइनस में 16 प्लस में 16 कट के कितना हो गया, 0 हो गया। यही नहीं, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 52, समझिएगा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x + 1 के मूलों का गुणनफल 8 है, मूलों का गुणनफल 8 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ कितना, 8, तो ए का मान होगा। तो करना कुछ नहीं, बोलो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A, C/A। तो सी के स्थान पे कितना है, ए है, तो ए दे देंगे। ए के स्थान पे कितना है, नहीं कुछ है, तो 1 है, तो 1 धर देंगे। बराबर कितना दे दिया है, 8, तो ए ने भागा में 1, तेने गुना में 1, यानी ए बराबर कितना हो गया, 8। ए बराबर कितना हो गया, 8, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे चलिए, यहाँ देखिए, बोलो कह रहा क्वेश्चन नंबर 53 कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, C/A होता है, C/A होता है। तो सी हमारा कितना हो गया, -6, अब बटा ए के मान कितना है, 1, तो 1 भागे -6, तो -6, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये सब लिखे की जरूरत है, बोलो आप ही बताइए, लिखे की जरूरत है, ये सब तो बिना लिखले बनाएंगे, बोलो। हाँ, जो लिखे का रहता है बोलो उसको हम लिख के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, ये लिखे पड़ेगा। देखिए कहता है यदि बहुपद है ना x² + ax - b के मूल बराबर, मूल क्या है, बराबर, यानी अल्फा इंटू बीटा है, जो क्या अल्फा पर आओ बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, बराबर है। अल्फा एगो बीटा क्या है, बराबर। मूल तो 2 होता है, एगो अल्फा एगो बीटा, दोनों बराबर है, परंतु विपरीत चिन्ह है। परंतु चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर एगो के प्लस में लेंगे तो एगो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, चिन्ह है जो विपरीत है। एगो अल्फा को अगर प्लस में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अगर बीटा को प्लस में रखेंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से कह रहा। तो चलिए इसको लिख करके बनाते हैं, बोलो, है ना, लिख करके बनाते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समझिएगा। दिया हुआ है कि अल्फा बराबर माइनस बीटा, ठीक। अब बहुपद हमको क्या दिया हुआ, x² + ax - b दिया हुआ, ठीक। तो चलिए इसे निकाल लीजिए, ए के मान निकालेंगे तो ए के मान कितना हो गया, 1 हो गया।
बी बराबर कितना हो गया ए, सी बराबर कितना हो गया माइनस बी हो गया। अब चलिए हमको निकालने के लिए कहा है ए के मान है ना, उसमें कह रहा था सी के मान निकालने के लिए, इसमें कह रहा है ए के मान निकालने के लिए। तो एक देखिए कहाँ है, बी के स्थान पे है, बी के स्थान पे है, बी में है। तब बी वाला फार्मूला कौन किस में होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अगर सी के स्थान पे रहता तो सी वाला करते है ना। अगर बी के मान निकाले कहता तो हम लोग अल्फा इंटू बीटा लेके चलते, मगर यहाँ पे कह रहा ए के मान निकालने के लिए तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा लेके चलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ माइनस बी बट्टा ए। अब चलिए अल्फा बराबर क्या है माइनस बीटा, तो को धर दिया माइनस बीटा। अब प्लस में बीटा बराबर कितना माइनस बी, तब माइनस हो गया, बी बराबर कितना ए, तो ए के स्थान पे कितना एक, तो एक धर दिए। ठीक, अब चलिए यहाँ तो कट गया बोलो, तो यहाँ भागा में तो इधर क्या हो जाएगा गुना में, यानी इधर नहीं कुछ बता तो जीरो बचा, जीरो गुने एक तो कितना हो गया माइनस ए, यानी जीरो गुना एक तो जीरो बराबर माइनस एक, यानी ए इधर हो माइनस में तो इधर भेज देंगे, माइनस को इधर भेज देंगे तो गुना होकर ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा है ना, माइनस भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए ए बराबर कितना हो गया जीरो। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं, समझिएगा। कहता है ना कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा हमको दे दिया है कितना -3, अब अल्फा इंटू बीटा दे दिया, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है कितना 2 दे दिया है। तो फार्मूला क्या होता है वो लोग समझिएगा। तो द्विघात बहुपद निकाले कह रहा था, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो चलिए धर के देखिए, तो एक्स स्क्वायर तो देखिए सब में है, सब में लेके चल गए। ठीक, एक्स स्क्वायर यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को -3, तो माइनस यहाँ पे 3 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +3x, तो +3 एक्स स्क्वायर +3x मिल गया है ना। तो आगे चलिए अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है, तो +2, तो +2 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए इसको, ये सब लिखे की जरूरत है, लिखेंगे काहे लगी, समय फालतू के मारेगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ये लिखे पड़ेगा बोलो, ये लिखे पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है लिख के बनाएंगे। कह रहा यदि है ना 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर 2 पे पावर x माइनस वाई बराबर √8 तो y का मान है। तो चलिए इसको लिख करके बनाते हैं बोलो क्वेश्चन नंबर 56, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 56। तो कुछ नहीं जो है उसको लिखेंगे, दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर 2 पे पावर x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया 8 √8 दे दिया। तो कोई दो को ले ली, चाहे इसको लेकर चलिए, चाहे इसको लेकर चलिए, दो को कोई के लेकर चलिए, तो हम इसको लेकर चले। ठीक, सीधा सीधी, तो इसको ले लिए 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर 2 पे पावर x माइनस वाई, यहाँ पे 3 को दे दिया बराबर में, तो 3 को लेकर चलेंगे तो हल नहीं होगा है ना। तो 2 को उठाइए, चाहे ये दोनों को उठाइए, चाहे ये दोनों को उठाइए, चाहे ये दोनों को उठाइए, कोई दो को उठाइए। ठीक, तुलना करने में यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। तो देखिए बोलो एक नियम कहता है कि अगर आधार बराबर, देखिए दोनों में 2 है, अगर आधार, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो अगर आधार बराबर हो तो घात क्या होता है बराबर होता है, नियम है बोलो, 9 में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है। अगर आधार बराबर हो तो घात बराबर होता है। तो देखिए आधार हम लोग का क्या है बराबर है, यानी 2 बराबर 2 है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा घात बराबर, यानी x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई। अब एक जाति की एक तरफ कर दीजिए है ना, तो इधर है प्लस में वाई, तो इधर हो जाएगा माइनस में वाई है, तो इधर हो जाएगा प्लस में वाई। इधर x रह दीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस में x। ठीक है, तो एगो x एगो वाई तो 2 वाई, यहाँ देखिए कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 क्या है गुना में है, तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी 2 से भागा देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0, यानी y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो चलिए y बराबर देखते हैं 0 किधर है जी, तो ऑप्शन नंबर सी में है 0 है, तो यही हो जाएगा।
यहाँ देखिए बीबीडी में ऑप्शन डी दिया था, जो गलती है बोलो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर आंसर। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 है ना, 57 देखते ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 समझिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 57 कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। सत्य कह रहा है बोलो, तो जब मूल बराबर हो, मूल समान हो, तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, यही होता है फार्मूला बोलो। मूल बराबर हो तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। ये हम लोग को अगला चैप्टर में पढ़ना है बोलो, है ना, अगला चैप्टर में पढ़ना है, उसका क्वेश्चन इसमें दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है बहुपद बाई के क्यूब प्लस बाई के क्यूब माइनस 2 बाई के स्क्वायर माइनस √3 बाई प्लस 1/2 का घात है। तो वही है बोलो, घात पूछ रहा था। देखिए सबसे ज़्यादा घात यानी पावर कौन नज़र आ रहा है, तो देखिए बाई के स्थान बाई पे पावर 3 है, 3 है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। कहता है p का मान जिसके लिए बहुपद x के क्यूब प्लस 4x के स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से विभाज्य है ना। तो देखिए करना कुछ नहीं है, इतना बराबर 0 कर देना है, ऐसे x के मान निकाल लेना है, x के मान इसमें धर देना है, तो p के मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, नहीं तो आपको भी लगेगा कि सर ऐसी भाग्य शॉर्ट में भाग गए, है ना। तो चलिए इसको लिख करके बता देते हैं बोलो, समझिएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59 कि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, इधर माइनस में तो इधर क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब चलिए बहुपद में देखिए, बहुपद दिया हुआ है x के क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8, तो इसको बहुपद में है तो बनेगा नहीं। कब, जब बनेगा कब, जब इसको संगत समीकरण में बदलेंगे। तो समीकरण में बदलने के लिए सिर्फ बराबर 0 लगा देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। तो चलिए सब वैसे रह दीजिए, खाली बराबर 0 कर दीजिए। अब चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ का धर दीजिए, 2 धर दीजिए। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2 के क्यूब प्लस 4 गुने 2 के स्क्वायर, x स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर माइनस p गुना 2 प्लस 8 बराबर 0। और 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 2 दूनी के 4 और 4 चौके 16। यहाँ देखिए माइनस 2 गुना p तो कितना हो गया 2p प्लस कितना हो गया 8। अब चलिए यहाँ देखिए बोलो, यहाँ है देखिए माइनस 2p है तो माइनस 2p रह दीजिए, 8 8 16 और 16 16 32 है ना। तो माइनस 2p प्लस 32 बराबर 0, अब माइनस 2p रह दीजिए। अब यहाँ प्लस में है 32 तो उधर हो जाएगा माइनस में 32, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कट जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए 2 गुना में तो इधर हो गया भागा में, 2 से लगाएंगे 32 को तो 16 दूनी के 32, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। पी के मान कितना 16, पी के मान कितना 16, तो पी के मान खोजिए लोग, 16 कने है, पी के मान 16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पी के मान 16। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं बोलो। कहता है यदि एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके 2 अन्य शून्यांकों का गुणनफल नहीं है, 2 अंक शून्यांकों का गुणनफल। तो जो पीछे जो बनाए थे बोलो, अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस है ना गामा अल्फा का मान कितना होता है c/a होता है, c/a होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 समझिएगा बोलो, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद नहीं तो बहुपद है, ये एक्स स्क्वायर है तो बहुपद है, यहाँ देखिए एक्स गुना में तो बहुपद है, यहाँ देखिए एक्स पे पावर 5 ये भी ठीक है, एक्स पे पावर 1/2 है, देखिए यहाँ पे बट्टा में है, ध्यान से देखिएगा बट्टा में है, देखिएगा बट्टा में है ना। तो यहाँ देखिए बट्टा में एक्स पे पावर बट्टा में 1/2 है, तो यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है बोलो लोग 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन में हम लोग 63 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद कह रहा है बोलो, तो कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए इसमें देखिए सीधा सीधे रूट एक्स देखिए, एक्स खाली देखिए,
तो एक्स तो यहाँ ठीक है, यहाँ भी एक्स ठीक है, यहाँ देखिए एक्स रूट में हो गया तो ये होगा बहुपद, नहीं होगा। यहाँ देखिए ये तो एक है तो इसको रह दीजिए पहले। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ये भी ठीक है, यहाँ देखिए 2x ये भी ठीक है, यहाँ देखिए एक्स एक बट्टा, ये बट्टा में बोलो, यहाँ बट्टा है ना, ये तो एक्स पे पावर 1/2, देखिए बट्टा में हो गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए इनमें से कोई नहीं तो ये तो नहीं है, ठीक। यहाँ कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। एक भी लिखल है तो इसको बहुपद के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, है ना, बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। तो यही हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ तो देखिए ये तो सीधे रूट में, ये देखिए बट्टा में थी तो सीधे सीधे नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 64, चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो देखिए एक घात वाला रैखिक, दो घात वाला द्विघात, तीन घात वाला त्रिघात, चार घात, पांच घात, छः घात वाला जितना भी आ जाए तो सब फिर बहुपद में आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुपद, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे दिया था, बोलो गलती है कि नहीं, गलती है कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर भी मिला लीजिएगा बोलो बुक से, है ना, कहीं कहीं बीबीडी में गलती दिया हुआ रहता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कहता निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं खोज रखा बोलो। तो यहाँ देखिए तो बहुपद है ये है, ठीक। यहाँ देखिए बाई स्क्वायर ठीक है, ये भी है। यहाँ देखिए एक्स देखिए रूट में हो गया तो ये नहीं हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक, यही बहुपद नहीं है। अगला देखिए कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो रेखीय मैंने एक घात वाला। तो यहाँ देखिए ये इतना कई घात है, एक घात है, एक घात है, यहाँ देखिए कई घात है, दो घात, यहाँ देखिए कई घात है, दो घात, यहाँ देखिए कई घात है, तीन घात, मैंने हाईएस्ट खोजना, सबसे ज़्यादा घात कितना है ना। तो इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो ये घात वाला कौन है, एक है, यह है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं। कहता निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में एगो दूगो जरूर आता है, बोलो एगो कहता बहुपद है खोजिए, एगो कहता बहुपद नहीं खोजिए, दूगो जरूर देता है हर एक साल, इस बार भी दिया है। तो देखिए कहता है कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए सूर्यों में पता चल गया, सूर्य में कुछ यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है ना बोलो, ये गलती लिखा हुआ है ना, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है। ये होगा कितना, ये सही इसको लिखते हैं, ये गलती लिखा है यहाँ पे, ये हो जाएगा √5x² एक्स बाहर में है बोलो, है ना। यहाँ देखिए यह माइनस, तो माइनस दे देंगे, 3√2 x अलग से बोलो इंटू में है +4, है ना, ये है। तो सही इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, गलती से टाइप हो गया है ना। यहाँ देखिए बोलो ये तो ठीक है, इसको तो हम सुधार दिए, ठीक। यहाँ देखिए एक्स देखिए सही है, ये भी ठीक है, एक्स भी ठीक है। यहाँ देखिए एक्स बट्टा में है, तो यानी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये लग रहा है ऐसे देखिए तो दोनों यहाँ पे गलती हो जाएगा, दोनों गलती हो जाएगा, तो गलती यहाँ पे एक न होगा। यहाँ देखिए फरियावल गलती यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, मगर ये लिखे में मिस प्रिंट हो गया, कोई कोई किताब में सुधार के लिखा गया है ना, जिससे टारगेट वगैरह में चल जाए तो सुधार के लिखा गया, बीबीडी में नहीं सुधारा है ना। तो यही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है बिना घात के बहुपद को कहते हैं, तो बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। जरा में घात नहीं नजर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69, रैखिक बहुपद का घात होता है, कितना होता है, एक होता है, एक होता है, एक होता है। रैखिक बहुपद का घात होता है, कितना होता है, तो एक होता है। क्लियर, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बोलो। कहता है 3x² - 12 के शून्यक है, तो कुछ नहीं करना है बोलो, इधर माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 12, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, प्लस में हो जाएगा 12। अब यहाँ देखिए प्लस में हो गया, ऊपर 12 चल गया, अब इधर कितना बच गया, 3 बच गया, गुना में तो इधर हो गया, क्या हो गया, भागा में हो गया 3, ठीक। यहाँ देखिए स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट, तो जैसे ही रूट चढ़ेगा तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो 3 चौके 12, 4 हो गया, तो 4 निकल जाएगा कोची में, एगो प्लस में एगो माइनस में 2, 4 निकल जाएगा 2 में, तो एगो प्लस में एगो माइनस में। तो देखिए प्लस में एगो माइनस में करने हैं, देखिए यहाँ गलती दे रहा है बोलो, आंसर देखिए गलती दे रहा है। 12 हो गया ना, उधर चल गया ना 12, ठीक, प्लस में हो गया 12 चल गया। यहाँ देखिए तो 3 चौके 12, 4 हो गया, 4 निकल जाएगा 2 में। यहाँ देखिए ऑप्शन गलती दे दिया बोलो, यहाँ पे देखिए डी नहीं होगा, क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना, वहाँ आंसर गलती दे दिया है बोलो। अगला देखिए कहता है यदि
एक्स माइनस ए, है ना, कॉमा एफ एक्स का गुणनखंड है। ये जो है क्या है, गुणनखंड है। तो एफ ए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या धर देना है, ए धर देना है। तो यहाँ देखिए ए धरेंगे तो ए हो गया प्लस में, ए हो गया माइनस में, कट के क्या हो जाएगा, 0। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। खाली बस ऐसी समझ के फेर था बोलो, और कुछ नहीं। देखिए अगला, देखिए कहता क्वेश्चन नंबर 72। देखिए कहता है एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो त्रिघात के कै गो शून्यक होगा, 3 गो होगा। द्विघात के 2 गो, रैखिक के 1 गो, त्रिघात के 3 गो, 3 गो शून्यक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 गो। ठीक, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 73। देखिए कहता है घात n के किसी बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या। तो घात n तो शून्य बहुपद कै गो, शून्यंकों के अधिकतम। घात जिसे घात 1 गो तो शून्यक 1 गो, घात 2 गो तो शून्यक 2 गो, घात 3 गो तो शून्यक 3 गो, तो घात n गो तक शून्यक n गो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक घातीय बहुपद का आरेख एक क्या होता है, बोलो। तो एक घातीय बहुपद का आरेख होता है सरल होता है, याद रखिएगा सरल। ऑप्शन नंबर सी, सरल माने सीधा सीधा, है ना, सरल सीधी रेखा। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 75। इसी तरह का क्वेश्चन है बोलो, 70 के जैसा है। देखिए इधर माइनस में है तो बराबर को पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, इधर स्क्वायर में है तो उधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। जैसे रूट चढ़ेगा तो एगो प्लस एगो माइनस में, यानी एगो प्लस में √5 एगो माइनस में √5, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, आ रहा समझ में, है ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं बोलो, ज़रूर। देखिए आप लोग से हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस खाली आप मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जहाँ दिक्कत होता है ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। और आप लोग से यही चाहिए कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमको भी अच्छा लगता है देखने में कि वो लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना। जो भी आपको समझ में आए, अच्छा बुरा जो भी आपको समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो भी आपको नज़र में आए उस समय कि हाँ सर अच्छा पढ़ा है, गुड सर, एक्सीलेंट सर, नाइस सर, है ना, अच्छा वीडियो सर, इस तरह से कुछ भी आप कमेंट करके भेज दीजिए, हमको भी अच्छा लगता है। मगर वीडियोवा का लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, ये तो बहुत अच्छा टनिया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसी तरह से ही भी है ना। इसका क्या हो जाएगा, तो सीधे देखिए बोलो, जो रूट से बाहर नहीं निकले, है ना, माइनस में रहे तो उधर प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा एगो प्लस में √3 एगो माइनस में √3, तो प्लस में √3 माइनस में √3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, है कि नहीं, नहीं आ रहा पसंद, आ रहा है ना बोलो। तो देखिए हम यहाँ पे अब तक के 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं यहाँ पे, है ना। एगो आपका वास्तविक संख्या पढ़ा दिए, ये दूसरा आपका बहुपद पढ़ा दिए बोलो, है ना, बहुपद हम पढ़ा दिए हैं। अब इसको क्या करना, आपका क्या काम है, रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। 1-2 बार आओ देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा, परेशान कर रहा है, माथा का दर्द दे रहा, तो उसको ज़रूर कमेंट करके भेजिए। उसको फिर से हम बताएंगे, आपको हड़ाना नहीं है, फिर से बताएंगे, है ना। तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और कुछ ना कुछ वीडियो में अगर नहीं भी कमेंट करे का मन है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज़ नहीं कमेंट नहीं कीजिए। और जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है ना, तो उस चीज़ पर ज़रूर कमेंट कर दीजिए। जैसे चाहे दिल में लेकर एगो दिल भेज दीजिए वहाँ से, है ना, या तो नाइस, या तो हाय, या तो कुछ भी लिख करके भेज दीजिए, अच्छा लगता है हमको पढ़ने में, है ना। तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो चलिए बोलो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।